मोस्ट ऑफ पीपल अपनी पूरी लाइफ इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैशन क्या है, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं, खुद से पूछते हैं कि मेरा पर्पस क्या है। बट आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। आप हर चीज़ में इंटरेस्टेड हो। अब कभी फोटोग्राफी तो कभी डिजिटल मार्केटिंग, कभी कंटेंट क्रिएशन तो कभी पेंटिंग तो कभी ड्राइंग, कभी डांसिंग, कभी कुछ। हर चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। सुनने में अच्छा लगता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। बट बी हॉनेस्ट फॉर अ सेकेंड, जब आप शादी में जाते हो और आपके आगे बुफे होता है, बहुत सारी 100 से ज़्यादा आपके आगे डिशेस होती है, आप हर डिशेस ट्राई करना चाहते हो। बट अगर आप एक ही टाइम पे सारी डिशेस ट्राई करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप एक भी डिशेस टेस्ट नहीं कर पाओगे, आप एक भी डिशेस ट्राई ही नहीं कर पाओगे। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जिनको लेके मैं सीरियस भी थी, जिनको लेके मैं फैशनेट भी थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स एंड एडिटिंग्स, कैनवास, थंबनेल डिज़ाइनिंग, कैनवा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। और एक ही टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझ में कमी है, मैं फेलियर हूँ, मुझ में शायद कोई कमी है या मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये लगता था। बट पता है मैंने क्या फिगर आउट किया? ये आपके 10 साल बचा सकता है, पता है? ये आपको फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंक, इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में है जिस पे कोई बात ही नहीं करता। हमारे सिस्टम में चीज़ें ऐसी बनाई गई है कि इसमें कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जिससे आप उसमें जाके आप सक्सेस हो सकते हो, उसमें जाके आप डीपली जा सकते हो, एक अच्छे बन सकते हो, आप उसमें बेस्ट पर्सन बन सकते हो। जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, आप उसको चूज़ करते हो, आप उसमें ट्राई करते हो तो आप उसमें बेस्ट बन सकते हो। तो दुनिया के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ये सिस्टम आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप गलत हो, कि सिर्फ आपको एक ही चीज़ चूज़ करनी है और उसको ही सब कुछ मान लेना है। इसलिए तुम कोशिश करते हो कि तुम कोई एक चीज़ चूज़ करो। जैसे तुमने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया और तुमने 3 मंथ का कोर्स किया और उस 3 मंथ कोर्स को तुमने अपना टाइम दिया, तुमने सीखा, समझा, प्रैक्टिस की, कोशिश की, तुमने करते रहे एंड उसके बाद और तुम्हें अच्छा भी लगने लगा। फिर एक दिन अचानक से तुम्हें वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आ गया, तुम उसे करने लगे, तो तुम्हारा ग्राफिक्स वाला इंटरेस्ट तुम्हारा वहीं ख़त्म हो गया। फिर अचानक से तुम्हें डांसिंग में इंटरेस्ट हो गया और धीरे धीरे ऐसा हर बार होता रहता है। तुम एक चीज़ को चूज़ करते हो, उसमें इंटरेस्ट तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, फिर तुम किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो जाते हो और ये साइकिल चलती रहती है। ध्यान दो कि प्रॉब्लम तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जिस चीज़ को करते हो आप चाहते हो कि वही आपका करियर बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर स्किल तुम्हारी पहचान बने, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी हर हॉबी से तुम पैसे कमाओ। और जब तुम 100% किसी एक चीज़ के लिए डेडिकेट नहीं हो पाते तो तुम्हें लगता है कि तुम फेलियर हो। किसी भी एक चीज़ को चूज़ करने की कोशिश करना बंद करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप कहोगे कि ये आप क्या बोल रहे हो, बट सुनो, किया था ज़्यादातर लोगों ने सब कुछ एक साथ स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले एक करियर चूज़ किया, उसे बिल्ड किया, उसमें अपना टाइम दिया, उससे एक्सपीरियंस लिया, उससे पैसे कमाए, उसके बाद उस फाउंडेशन के ऊपर दूसरा फाउंडेशन स्टार्ट किया, दूसरे के बाद तीसरा स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जैसे उनका फाउंडेशन तैयार हुआ। तो हम उस फाउंडेशन को देखते हैं, ना कि उस स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं। और इसीलिए मैं एक बात कहूँगी कि अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए जो तुम करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस डिसाइड करने की ज़रूरत है कि अभी इस टाइम पे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी इस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल क्या है। आने वाले इन 6-12 मंथ के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। फॉर एवर नहीं बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारे इंटरेस्ट को मार दो या हटा दो, मैं ये नहीं कह रही। और इसका ये मतलब नहीं है कि एक स्किल पे फोकस करने का मतलब बाकी सारी स्किल को छोड़ देना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। तुम किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे, बस तुम उसे दूसरे टाइम पे शिफ्ट कर रहे हो।
अपने आप से क्वेश्चन करो कि अभी राइट नाउ एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे फाइनेंशियली प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाएगा। अभी वो क्या है ऐसी चीज़ जो मुझे ये प्रोवाइड करेगी। और जो भी तुम्हारा आंसर हो लिखो। इन 6-12 मंथ के अंदर तुम उस चीज़ को चूज़ करो जो तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। बाकी सब चीज़ों को साइड करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब कुछ छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, हॉबी छोड़ दो, रीडिंग, तुम्हें जो पसंद है वो करना छोड़ो। उसके लिए प्रॉपर वर्किंग आवर निकालो, कब काम करना है, कब सीखना है। हॉनेस्टली सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट प्लान बनाना नहीं है, उस प्लान पे जो आप बना रहे हो उस पर टिके रहना। क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद तुम्हें कोई इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए जो तुम्हें लगती है, सोशल मीडिया में तुमने देखा और तुम्हें लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो करना ही चाहिए। तो तुम अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ में देखने लगो। देखो, इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, हर इंटरेस्ट को करियर बनाए ये ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पे एक काम करो, अपने आप को कहो कि मुझे सब कुछ नहीं बनना है, मेरे बाकी इंटरेस्ट कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं पे है। अभी मेरा टाइम इस चीज़ के लिए ज़रूरी है और मैं इसी को दूंगा। तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी एक अपॉर्चुनिटी को पिक करना है, उस पर वर्क करना है। तुम्हारा हर इंटरेस्ट तुम्हारा करियर हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बुक रीड कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुक रीडिंग करके किसी मोटिवेशनल गुरु ही बने। वो बस अपने नॉलेज के लिए रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने बुक रीडिंग की है या बुक पढ़ रहा है तो उसका फ्यूचर वही होगा, कि उसको एक मोटिवेशनल गुरु ही बना होगा। वो स्पीकर बने तभी वो बुक पढ़ सकता है, नहीं तो उसको इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका हर इंटरेस्ट आपका करियर हो ये बात ज़रूरी नहीं है। तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इस 6-12 मंथ के अंदर या इस साल के अंदर किस चीज़ में प्रोग्रेस चाहिए, तुम्हें किस चीज़ पे वर्क करना है, तुम्हें किसको अपना पूरा टाइम देना है, तुम्हें किस चीज़ में प्रोफेशनली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।